जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, जानदार, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। एक बार फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बताएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, मतलब स्टार्टिंग क्या हुआ। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार, शानदार, लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, जय हिंद सोनू जी, साल जी, सुमित जी, देव जी, पल्लवी जी, दीपक जी, चंद्र जी। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री की बस स्टार्टिंग की थी, कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब द सेंस सिलेबस ही डिस्कस हुआ था खाली। ऐसा नहीं कि हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी सब कुछ कर दिया था, बिल्कुल नहीं। बस हम लोगों की हिस्ट्री स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग का मतलब हो गया बस सिलेबस डिस्कशन हुआ था। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों ने देखा था, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने देखा था। भारतीय इतिहास के स्रोत देखे थे, तो स्रोत तो आप साथ साथ भी पढ़ते चलोगे और बहुत सारे स्रोत आप और देखोगे जो बीच बीच में आपके आते जाएंगे। जैसे कोई बुक हो गई कौन से काल की है तो उस काल का इतिहास बताएगा, कोई अन्य चीजें हो गई तो उस समय के बारे में बताएंगे। ठीक, आज से आपकी हिस्ट्री का बेसिक स्टार्टिंग हो जाएगा। बेसिक स्टार्टिंग का मतलब स्टोन एज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी 5 मिनट में हम लोग बस्ती बसाएंगे और फिर उसके बाद आपकी हिस्ट्री, जैसे हम स्टोन एज लिखेंगे वहीं से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको बता देंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री की भूमिका बना रहे हैं। हम आपको मान के चलते हैं जीवन में आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, लंबा अनुभव है हिस्ट्री पढ़ाने का, तो टेंशन नहीं लेना आपको। बस सिर्फ और सिर्फ क्लास में ईमानदारी से अपना मेहनत करते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट तेजी से। देखो, सबसे पहले आज का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव का विकास। सबसे पहला टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। बाकी बायोलॉजी वाली मैम आपको समझाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी क्या, मानव विकास। मानव विकास, हालांकि इससे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तब फिर ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई। एक मन में सवाल आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। धीरज जी, खुशी जी, सैलवी जी, किरण जी, ठीक, सभी को बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक थ्योरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिग बैंग थ्योरी। बस सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये आप लोग ज्योग्राफी में पूरा पढ़ते हो। हमारा उद्देश्य है 5 मिनट में पूरी धरती बसाना और मानव को ले आना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा आपने, और ये थ्योरी दी गई थी बिग बैंग थ्योरी यानी का सॉरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी यानी क्या, महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक, इस थ्योरी को दिया गया था किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। इनके हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में कितने, हमारे जो यूनिवर्स है उसमें कितनी गैलेक्सियां हैं। तो इनके हिसाब से हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, 10⁻11 गैलेक्सी है। कितनी गैलेक्सी है, यानी हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुल 10⁻11 मंदाकिनी है, और एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं भाई,
ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होगा। एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं भाई? 10 टू पावर 11 क्या है? स्टार्स। ये क्या है? तारा है। ठीक, 10 के पावर 11 क्या है? तारा है। अब इतने तारे हैं और एक, और उसी तरह से हमारा तारा कौन सा है प्यारा बच्चों? बताओ फटाफट तेजी से। सन। सन क्या है? हमारा स्टार, यानी क्या? हमारा तारा, हमारा तारा है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं, सन हमारा क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। और अर्थ हो जाएगा क्या? हमारा प्लेनेट हो जाएगा, आवर प्लेनेट। यहां तक क्लियर? हमारा ग्रह हो जाएगा आपका क्या? पृथ्वी। ठीक, और सूर्य क्या हो जाएगा? हमारा तारा। अब देखो हमारी पृथ्वी बन गई, सभी को क्लियर हो गया होगा, हमारी पृथ्वी बन गई, हमारी पृथ्वी बन गई। अब पृथ्वी बन गई तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। हमारी पृथ्वी बन गई, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से क्या हो गई? बन के तैयार हो गई। अब पृथ्वी में बात कर लेते हैं, हमारी प्लेनेट क्या हो गई? अर्थ। अब अर्थ में दो तरह के सेल आती है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो वहां पर दो तरह के सेल बताई जाती है। एक सेल होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक। मतलब सबसे पहले महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ, हमारा ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद हमारी गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सियों से हमारे तारे बने, उसी तरह का एक तारा हुआ सूर्य, और हमारा प्लेनेट हो गया कौन? अर्थ। ठीक, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं भाई, हमारे अर्थ प्लेनेट बन गया। अब दो तरह के सेल होते हैं, कोशिका की बात कर लेते हैं, जब हम लोग सेल की बात कर लेते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा सेल होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक, चलिए ये ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं, यानी कोशिका कितने तरह की होती है? कोशिका दो तरह की होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कोशिका होती है क्या? यूकैरियोटिक। देखो ऐसे कैसे मनुष्य को बना रहे हैं हम, यूकैरियोटिक, यानी क्या? एक कोशिका होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी होती है क्या? यूकैरियोटिक। अब बताओ इसमें मनुष्यों वाला कोशिका कौन सा है? इसमें मनुष्यों वाला कौन सा है? ठीक, कौन सी सेल इसमें मनुष्यों वाली हो गई? बताओ इसमें ह्यूमन सेल कौन सा हो गया? तो इसमें ये जो सेल है इसी को कहते हैं क्या? एनिमल सेल। कौन सा? मानव कोशिका, नहीं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। यानी कौन सा सेल हो जाएगा? तो इसी को कह लेंगे क्या? ह्यूमन सेल। अब मन में एक सवाल आता है कि यह मानव कोशिका कौन से महासागर में हुई थी? देखो पूरा मनुष्य का विकास हम आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे मनुष्यों का विकास हुआ। हाँ, तो मनुष्य की कोशिका कौन सी हो गई? बहुत बढ़िया शिवपूजन जी, बढ़िया आंसर। देव पटेल जी वेरी गुड बच्चे, खुशी बहुत बढ़िया, सालवी बहुत बढ़िया, सभी के आंसर। हाँ, यूकैरियोटिक बहुत बढ़िया, तेजस। तो हम लोग की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सोनू बढ़िया आंसर सभी के। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब मन में एक सवाल आता है कि सर ये यूकैरियोटिक कोशिका कहां पर आई थी? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो आई थी सबसे पहले वो आती है कौन सी? भाई देखो पृथ्वी जब ब्रह्मांड बना था, यहां पर अगर थोड़ा सा बैक आओगे तो जब ये पृथ्वी बन रहा था तो अर्थ का टेम्परेचर, हमारा पृथ्वी बन रहा था, ध्यान रखना कि जब पृथ्वी बन रहा था, पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, निर्माण, तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था? तो 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पृथ्वी क्या था? पृथ्वी एक आग का गोला था, आग का गोला था, ऐसे कह लीजिए। यानी क्या था? फायरबॉल था, फायरबॉल था, एक आग का गोला था। फिर पृथ्वी पे क्या चलता है? तो ग्लेशियर एज चलते हैं। ठीक, तो यहां पर चलता है कौन सा एज? तो ग्लेशियर एज चलता है। कौन सा? तो हिम युग चलता है, हिम युग चलता है। फिर इसके बाद में हिम युग की शुरुआत होती है।
हिमयुग की शुरुआत, ठीक, कौन सी शुरुआत होती है? हिमयुग की शुरुआत होती है। और जब हिमयुग की शुरुआत होती है, ठीक, हिमयुग की शुरुआत, तो सबसे पहले धीरे धीरे करके पृथ्वी पर कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, अन्य सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, और एक पहली कोशिका आ जाती है जिसे कहते हैं हम लोग कौन सी? ह्यूमन सेल कहते हैं। अब इस ह्यूमन सेल का विकास होना शुरू हो गया। फिर कई सारे जीव ऐसे आए जो समुद्र से सागरों पर, अरे समुद्र से जो है निकलने लगे। यानी फर्स्ट सेल अगर आपसे पूछे हम लोग कि पहला सेल कौन सा होगा बेटा, तो फर्स्ट सेल बात करोगे, फर्स्ट सेल अगर बात करोगे तो फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक नहीं होगा बल्कि यूकैरियोटिक होगा, ठीक। और कौन से ओशियन में? तो पैसिफिक ओशियन में आता है। कौन से ओशियन में? तो पैसिफिक ओशियन में, यानी कौन सा? प्रशांत महासागर में आता है, ठीक। यहां तक क्लियर सभी का? प्रशांत महासागर में आता है। कौन सा कोशिका? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। आज के समय में प्रशांत महासागर, ठीक, क्लियर सभी का? पैसिफिक ओशियन में सबसे पहली सेल आता। अब फिर समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, फिर ये सेल बना धीरे धीरे करके कहां पर? यूकैरियोट आ जाता है। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल आ जाती है, यूकैरियोटिक सेल। जैसे आपको बताया हमने, यहां से क्या हो जाता है? यहीं से ह्यूमन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी क्या? इसे ह्यूमन सेल कहते हैं। और यहीं से मानव का विकास शुरू हो जाता है, मानव का निर्माण, यानी मानव का विकास शुरू हो जाता है। और इसके लिए डार्विन की थ्योरी आपकी बहुत काम की है, जो विथ पिक्चराइजेशन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। हाँ, वो आपके कई सारे सेल हो जाते हैं। मनुष्यों का विकास होना धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। पहले मनुष्य धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। और इसके लिए एक थ्योरी बहुत पॉपुलर है जिसे कहते हैं लोग डार्विन की थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहते हैं? डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने एक विचार दिया था, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मानव का विकास उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली हुआ, एकाएक तो होगा नहीं। तो कैसा हुआ ह्यूमन का डेवलपमेंट? तो ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे हुआ, ठीक। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक एक है किसका? डार्विन का। डार्विन कहते हैं मनुष्य जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ये आप लोग आराम से नोट कर लेना, अभी खाली समझ लो सारे लोग, इसको आराम से नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक। यहां से देखो राजभान जी, थोड़ा सा इतिहास शुरू करने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी में जाना पड़ता है, ठीक है। कि मनुष्य, देखो पहले ज्योग्राफी में थोड़ा सा गए, फिर थोड़ा सा बायोलॉजी में, अब आ गए हम लोग हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी बायोलॉजी का काम खत्म, ठीक। अब केवल क्या चलेगी? हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी खाली यूज होगा किसके लिए? तो मैप के लिए, और ज्योग्राफी का कोई काम नहीं है। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन जो होता है, ठीक, कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे जीवाश्म के आधार पर, ध्यान रखना है, जीवाश्म के आधार पर, फॉसिल के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं, ठीक। उसके आधार पर ह्यूमन का कैसे कैसे इवेल्युएशन हुआ, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, ये पूरा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। यहां पर मानव का विकास हो गया, ग्रेजुअली हुआ ऑन द बेसिस द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी? डार्विन की। इनके अनुसार सबसे पहले जो मनुष्य का जो एक तरीके से रूप आता है उसे कहते हैं प्राइमेट्स, कहते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के बाद अगला जो पोर्शन आता है कौन सा? हाँ, दोनों में है, दोनों में नोट्स है, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, वो जो मर्जी आप पढ़िए, दोनों भाषाओं में है, कोई भी एक लैंग्वेज नहीं है, दोनों भाषाएं मस्त होकर के पढ़िए। मैंने बोला ना, आप अपनी हिस्ट्री पूरी तरह से मुझे सौंप दीजिए, आप परेशान ना हो, ट्राई रहेगा 100 में 100 मिले, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इतिहास से कोई क्वेश्चन ना छोड़े। फिर भी यूपीएससी है, मेरा ट्राई ये रहेगा कितना भी पूछेगा वो आप, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बना लोगे, ठीक है, टेंशन मुक्त रहो। तो सबसे पहले प्राइमेट्स, फिर होता है कौन? होमिनॉइड, फिर कौन होता है? होमिनिड। 3 तरह के स्पीसीज देखने को मिलता है, प्राइमेट, होमिनिड और होमिनाइड। अब कहोगे सर प्राइमेट की उत्पत्ति कहां पर है? तो प्राइमेट्स जो है इनकी उत्पत्ति, जिनकी ओरिजिन होती है कहां पर? एशिया में होती है, और कहां पर? अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका में जो प्राइमेट्स हैं सबसे पहले आते हैं। इनका अन्य नाम भी अभी आपको बताएंगे, ठीक। एशिया और अफ्रीका ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आते हैं कौन? मानव लंगूर, यानी कौन? ह्यूमन लंगूर कहते हैं। क्या होते हैं? तो ह्यूमन लंगूर कहते हैं। और कहते हैं तो एप्स, इनका मतलब, एप्स का मतलब हो गया, जो लंगूर होते हैं इनके बॉडी पर क्या होता है? बाल होते हैं। इनके बॉडी पर क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक। जैसे यहां पर ध्यान देखिएगा, मानव लंगूर की प्रजाति, ये देखो,
ये हो गया मानव लंगूर की प्रजाति। देखो ये हो जाता है आपके कौन, ह्यूमन लंगूर। ह्यूमन लंगूर, ठीक, ह्यूमन लंगूर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन लंगूर। जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे ह्यूमन लंगूर होते हैं, ठीक। ह्यूमन लंगूर आपको देखने को मिले, ये मनुष्यों की पहली प्रजाति थी, मतलब प्रारंभिक मानव कह सकते हो, ये दिखता था, ठीक। क्लियर है सभी का, सभी का यहां तक क्लियर कि सबसे पहले कहां पर मनुष्य आया। अब इसको और इजी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी जो आपका साइंटिफिक है उसे दिखाते हैं। सभी का क्लियर यहां तक, एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। पहले आगे कौन, मानव लंगूर। इसके बाद सेकंड जो आते हैं आपके वो कौन होते हैं, इसके बाद आते हैं कौन से, अगले जो हो जाते हैं होमिनोइड आते हैं। कौन आते हैं, होमिनोइड। होमिनोइड की बातें करोगे तो वॉकिंग ऑन 4 लेग, कितने, तो 4 पैरों पे चलते थे। अब ये 2 पैरों पे, इसके पहले वाले 2 पैर पे, मतलब इस पर पहले वाले 4 पैर से वो भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी पूछे थी। इन दोनों में अंतर क्या है, इनके पास पूछे थी, देखो लंबी लंबी पूछे हैं। समय बदला, क्लाइमेट चेंज हुआ, इन मनुष्यों की पूछे गायब हो गई, देखो यहां पर। और ब्रेन क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ब्रेन स्मॉलर देन होमिनिड, जो होमिनिड अगला जो आने वाले हैं उनसे थोड़ा छोटा होगा, ठीक। दे डोंट हैव इवन ए टेल, इनकी कोई पूछ नहीं होगी, इनकी कोई भी पूछ नहीं होती है। चलिए अपने दोस्त से शक्ल मत मिलाइए, दोस्त भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाते हैं कौन, होमिनोइड। होमिनोइड के बाद अगला जो आ जाते हैं आपके कौन, होमिनिड। होमिनिड की उत्पत्ति कहां पर, अफ्रीका में होती है। इनका ब्रेन क्या होता है, बड़ा होने लगा, और क्या, दोनों पैरों पर ये चलने लगे, और क्या बना, इनके पास एबिलिटी टू मेक टूल्स, टूल्स बनाने की क्षमता आ गई, औजार को बनाने की क्षमता आ गई, दोनों पैर पे चलने लगे। मस्तिष्क इनका बड़ा हो गया, और उद्भव कहां पर होता है इनका, अफ्रीका में। अफ्रीका में उद्भव इनका बढ़िया सा होने लगा, ठीक है। इनमें 2 ब्रांच आती है, एक ब्रांच होती है आपकी होमो, और दूसरा होता है क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 2 ब्रांच होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा होता है क्या, होमो। 2 ब्रांचेज होती हैं। अब इसमें आता है कि पहला मानव कौन था, पहला जो मनुष्य माना जाता है उसे कहते हैं सैपियंस, और जो पहला उसे कहते हैं रामापिथेकस। एक और नाम, इसको और देख लेते हैं हम लोग, यहां तक की होगी। अब इसकी 2 ब्रांचेज होती है, होमो में और ऑस्ट्रेलो में भी 2 ब्रांचेज होती हैं। एक होमो का डिवीजन अगर बात करोगे तो बहुत सारे भागों में बांटता, होमो हैबिलिस कहते हैं जो टूल बना सकते, होमो इरेक्टस जो दोनों पैरों पर चलते हैं। इन्होंने ही आग की खोज किया था, क्या किया था, आग की खोज इन्होंने ही किया था, आग की खोज किया था, यानी क्या, डिस्कवर ऑफ फायर। यानी आग की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो होमो इरेक्टस, इन्होंने ही आग की खोज की थी, ध्यान रखना। सर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछ लिया तब क्या करोगे, दोबारा घूम के आओगे नहीं देखने। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, इसको आराम से सारे बच्चे नोट कर लेना, ठीक। अभी स्टोन एज लिखेंगे, वहां से आपको नोट्स प्रॉपर बनाना स्टार्ट कर देना होगा। होमोसेपियंस क्या होता है, सबसे समझदार होता है, ठीक। इसे फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, यहां पर देखो, इसको अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखो यहां पर, ये आप इसे फर्स्ट ह्यूमन कह सकते हो, यानी क्या, तो रामापिथेकस। ये हो जाता है रामापिथेकस। रामापिथेकस कौन होता है बेटा, तो फर्स्ट ह्यूमन, रामापिथेकस यानी क्या, फर्स्ट ह्यूमन कहते हैं, यानी रामापिथेकस पहला मानव। ये सब आप पढ़े नहीं होगे तो बड़ा दिक्कत होगा, पहला मानव। क्यों, क्योंकि ऐसे काल में आप चल रहे हो जिस काल के बारे में लोग बहुत कम जानते। हाँ, आग की खोज किया था कि गलती से हुआ था, गलती से पल हुई, उसे खोज किया नहीं था, बल्कि वो पत्थर के टूल्स बना रहे थे। वो अभी चलेंगे, पूरा पाषाण काल में आएंगे, आज ही आ जाएंगे, तो फिर वहां बताते हैं कैसे मनुष्य ने आग की खोज किया था। और ये हो जाता है आपका का होमोसेपियंस, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन, पहला आधुनिक मानव, पहला आधुनिक मानव, पहला आधुनिक मानव। और ये कौन हो जाएगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। जैसे फर्स्ट ह्यूमन, यहां पर देखोगे फर्स्ट ह्यूमन जो होता है उसे रामापिथेकस नाम देते हैं, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन को कहते हैं होमोसेपियंस,
ये क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो होता है आपका होमोसेपियंस। ठीक, अब आपसे दो तीन चीजें कॉमन जान लीजिए। पहला पॉइंट, पहला मनुष्य कौन सा होगा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े नहीं हो इसलिए दिक्कत आपको आ सकता है, ध्यान से समझ लो। मनुष्य की उत्पत्ति, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किससे मिला था, बिग बैंग थियरी से मिला था। बिग बैंग थियरी जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा दी गई थी, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड बने। ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं। हमारा तारा क्या बना, सूर्य। हमारी पृथ्वी क्या बन के आ गई, पृथ्वी। पृथ्वी एक आग का गोला चला, और उसके बाद में आग के गोले करा तो फिर हिमयुग चलना शुरू हो गया। हिमयुग में सबसे पहले कोशिकाओं का निर्माण होना धीरे धीरे शुरू हो गया। दो तरह के कोशिकाएं बनके तैयार हो गई। एक कोशिका रहती है प्रोकैरियोटिक, जो सबसे पहले कोशिका बनती है, और कौन से महासागर में बनती है, तो टेथिस सागर में बनती है। बाद में वो पैसिफिक ओशियन का पार्ट हो जाता है, जो आधुनिक काल में है। उसके बाद मनुष्यों की उत्पत्ति के समय में धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। फिर मनुष्यों की उत्पत्ति के समय में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो डार्विन का सिद्धांत है, उन्होंने कहा जो मनुष्य का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ, एकाएक सडनली नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। और उनके हिसाब से पहला जो मानव आता है उसका नाम था रामापिथेकस। फिर रामापिथेकस का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, और वैसे नाम दोगे तो प्राइमेट्स कहते हैं उन्हें, वैसे नाम दोगे तो प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स के बाद आप बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो होमिनॉइड। फिर आते हैं कौन, होमिनिड। होमिनॉइड के 4 पैर थे, पूंछ गायब थी, ब्रेन उनकी थोड़ी सी छोटी थी होमिनिड के कंपेयर में। होमिनॉइड जो होते हैं वो और थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, फिर उन्हीं का ब्रांच डेवलप हुआ, होमो हैबिलिस हो जाते हैं, होमो ब्रांचेज होते हैं। और जिसे पहला मानव कहते हैं, वैसे अलग से नाम देखोगे तो रामापिथेकस, और वैसे नाम देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, रामापिथेकस पहला मानव आ गया, और पहला आधुनिक मानव आ गया कौन, होमोसेपियंस। अब यहां से शुरू होता है आपके स्टोन एज की कहानी। अब मनुष्य धरती पर आ गया तो मनुष्य अपना बस्ती बसाना शुरू करेगा। और सबसे पहले मनुष्य कहां रहता था, पहाड़ों में रहता था। यानी कहां पर, पहाड़ों में रहता था। तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं, कौन सा, स्टोन एज नाम दिया गया। कौन सा एज नाम दिया गया, स्टोन एज नाम दिया गया। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन, सबसे पहले मनुष्य जब रहा तो कहां पर, तो उसे नाम दिया गया कौन सा एज, स्टोन एज। स्टोन एज यानी कौन सा, तो पाषाण काल। पाषाण काल। अब देखो, पाषाण काल को कई सारे डिवीजन माने गए। पाषाण काल के कई सारे डिवीजन माने जाते हैं। सबसे पहले पाषाण काल के कई सारे डिवीजन माने जाते हैं। कुल मिलाकर के 3 डिवीजन 3 लोगों ने दिया था। अब सबसे पहले पाषाण के जो है काल का डिवीजन, ये किस पे, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, तो स्टोन टूल्स है। मतलब किस आधार पर ये बांटा गया, तो बेस इसका क्या है, स्टोन टूल्स है। क्या है, तो स्टोन टूल्स। यहां से आप लोगों की हिस्ट्री शुरू हो रही है। ध्यान रखना, अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे सिर्फ समझने के लिए था, यहां से आपकी हिस्ट्री शुरू हो गई है। अब आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वहीं पे रोक दीजिएगा, सर दोबारा समझा दीजिए। पूरी हिस्ट्री को मैंने आपको बताया 10 तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल 0 के बराबर लेना है, नहीं के बराबर लेना है। मतलब टेंशन तो आपको लेना ही नहीं हिस्ट्री में। नहीं समझ में आए तुरंत वही रोकना, सर एक बार प्लीज रिवाइज करें। थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो और अच्छा लगेगा कि सर प्लीज रिवाइज कर दीजिए, दोबारा आपको रिवाइज कर देंगे। अब ये नहीं कि मतलब पता चले आधे घंटे बाद आ रहे हो और फिर कह रहे हो सर एक बार रिवीजन मार दीजिए, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। क्लियर, सभी का क्लियर। यहां से आप अपने प्रॉपर नोट्स स्टार्ट कर दे। आपने पूछा था नोट्स कहां से बनाना, तो नोट्स आपको यहां से बनाना है। यहां से आपका सिलेबस शुरू हो गया। ठीक, अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया। पहला टॉपिक क्या था, स्टोन एज ही था। स्टोन एज से हम लोग हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो किसपे, तो पत्थर के औजार के आधार पर, पत्थर के औजार के आधार पर। ठीक, औजार के आधार पर इसका विभाजन होना शुरू हो गया। कितने भागों में बांटते हैं, तो ध्यान रखना 3 भागों में। ठीक, कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में। सर कंप्लीट करने के बाद क्लास घर पर क्या करें, घर पर रिवाइज करिए बस। 5 मिनट रिवाइजन, कम से कम 10 से 15 मिनट। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, हिस्ट्री को 5 से 10 मिनट रिवाइज करिए। और इतना इजी कर दूंगा हिस्ट्री कि आपको सब कहोगे यार इतना आसान भी इतिहास होता है। ठीक, सिलेबस देख के कितने लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, टेंशन लेंगे सर आप, है ना।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छे से बिलीव करते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिवीजन कितने आधार पे, 3 आधार पर। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कहते हैं कौन सा, तो पैलियोलिथिक। कौन से आधार में, तो पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। दूसरा होता है क्या, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक। और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, नियोलिथिक। नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, और हो जाएगा क्या, पैलियोलिथिक एज। इन सबका टाइम पीरियड भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको कहेंगे कौन सा काल, तो पूरा पाषाण काल। और दूसरा हो जाएगा क्या, मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, तो नव पाषाण काल। ये सब करने के बाद आपका पीडीएफ बिल्कुल आपको मिलेगा बेटा, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। कर पढ़ाने के बाद जो आपके क्वेश्चन भी होंगे वो भी बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं, क्या नेचर होता है, वो सब पे चर्चा करेंगे। तो नोट डाउन हो गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कौन सा, नियोलिथिक। अब इसमें देखो कि डिवीजन किस बेस पे किया गया, तो स्टोन टूल के आधार पर किया गया। अब इसमें सबसे पहले देखोगे ये डिवीजन किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा, नव पाषाण काल। अब फिर इसे अगर देखोगे तो एक व्यक्ति थे क्रिस्टीनियन जॉर्गेनसन थॉमसन, ये एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पत्थरों को सिर्फ 2 कालों में डिवाइड करते हैं। इन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया था। इनका डिवीजन ऑफ क्रिस्टीन जर्गेनसन थॉमसन, इन्होंने, कभी कभी पूछ लेता जर्गेनसन थॉमसन के अनुसार स्टोन एज को कितने आधार पर बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। ये कहते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक और क्या कहते हैं भाई, पैलियोलिथिक और क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक और क्या कहते हैं, नियोलिथिक। ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पैलियोलिथिक नियोलिथिक। ये कहते हैं नहीं नहीं, इसका डिवीजन अलग आधार पे, मतलब सबका अलग अलग विभाजन था। पहले इसे नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर कहोगे सर भाग रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ाएंगे, इसे नोट डाउन कर लो ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सर बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ाएंगे, टेंशन मुक्त लेकर रहो। सॉरी, चलिए नोट हो गया। इसको सॉरी, थॉमसन 3 भागों में बांटते, 3 पार्ट में डिवाइड करते। कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये कहते हैं सबसे पहला एज जो था वो था स्टोन एज, यानी कौन सा, तो पाषाण काल। पाषाण काल के बाद एक नया एज लाते हैं, नियोलिथिक वाला, जॉन लुबाक वाला है। इसके बाद ये कहते हैं नहीं भाई, एक और एज आता है ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्ययुगीन। और तीसरा पार्ट आता है जिसे कहते हैं क्या, आयरन एज। ठीक, यानी कौन सा, तो लौह युग। इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर औजार के आधार पर आप बांट रहे हो तो इसे बांटना ठीक नहीं होगा, इसे 3 भागों में बांटो। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्ययुगीन, तीसरा कौन सा, आयरन काल। यह डिवीजन किसका था, तो क्रिस्टीनियन जर्गेनसन थॉमसन का। क्रिस्टीनियन जुर्गेनसन थॉमसन का यह डिवीजन था। ये भी ध्यान रखना, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज और कौन सा, आयरन सॉरी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और कौन सा, आयरन एज। फिर वहीं पर अगर बात करते हैं कि चलो भाई ये सब तो ठीक है, जॉन लुबॉक ने इसे कितने भागों में बांटा, ठीक, जॉन लुबॉक ने इसे कितने भागों में बांटा, तो जॉन लुबॉक के अनुसार ये 2 भागों में बांटता है। और वो भाग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, वही जो आपको बताया हमने, वो 2 भाग होते हैं। कौन सा, तो पैलियोलिथिक, यानी कौन सा, तो जिसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी क्या, पूरा पाषाण काल, और पैलियोलिथिक, पाषाण काल, और कौन सा, और कहते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, यानी कौन सा, तो नव पाषाण काल। ध्यान रखना है, इनके हिसाब से मीजोलिथिक नहीं था,
इनके हिसाब से, जॉन लुबक के हिसाब से मीजोलिथिक एज इस काल में नहीं था। ये कहते हैं कोई मीजोलिथिक नहीं था। जबकि आधुनिक विद्वान इसे कितने भागों में बांटते हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा, तो ये वाला। मतलब जितना, अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक इतिहासकार स्टोन एज को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और कौन सा, नियोलिथिक। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पैलियोलिथिक। यहां तक क्लियर है सभी का, एक बार बता दीजिए। यहां तक सभी का क्लियर है, फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी का क्लियर है यहां तक कि 3 लोग इतिहास को डिवीजन दिए थे। हाँ, सेल्वी क्लियर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएं। खुशी का क्लियर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। बाकी बच्चे बताएं फटाफट जल्दी से। ठीक, पल्लवी, शिव पूजन जी, सभी का बहुत बेसिक डिवीजन की है। कोई बिल्कुल इत्मीनान से एक एक लाइन पूछते चलेंगे, अगर क्लियर नहीं होगा दोबारा समझाएंगे। खुशी का क्लियर, शुभ जी का, विवेक जी का, प्रतिभा जी का, भोजन जी का, सूरज जी का, अंशुल जी का, पूनम जी का, अच्छा लग रहा सर, आकाश जी का, करण जी का, शांत जी का, रोशन जी का, सुधांशु, लव यू टू बच्चों, सुधांशु, जया, श्री रजक, सौरभ जी का, धीरज जी का, राहुल जी का, अमन जी का, हंसू जी का। चलिए सभी का क्लियर, वेरी गुड बच्चे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो, पहला आप लोगों को सिलेबस देख के कितने बच्चे घबराने लगे, तो घबराओ नहीं यार, रिलैक्स रखो, जस्ट चिल मारो, ठीक है। अब आते हैं, फिर इसे डिवाइड करते। देखो, फिर आता है सबसे पहले कौन सा, प्री हिस्टोरिक, यानी पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। यहां हमने पीपीटी में भी अलग से बांट दिया। मर्जी आपकी है उठा लीजिए, मर्जी आपकी नहीं पड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। अब आते सबसे पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। सबसे पहला काल आता है कौन सा, पूरा पाषाण काल। देखो यहां पर पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, यानी कौन सा, तो पैलियोलिथिक। ध्यान रखना, पैलियो ऐसे भी लिखाता है, पैलियो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सही माना जाता है, ये भी सही माना जाता है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर ले, ठीक, 2001% क्लियर, वेरी गुड। पैलियोलिथिक का डिवीजन अलग फिर से 3 भागों में होगा, तो वहां पर जाने से पहले पहले हम लोग इसको देखते हैं। पैलियोलिथिक में पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो मीन्स, पैलियो मीन्स क्या हो गया, पैलियो मीन्स क्या हो गया, और लिथोस मीन्स क्या हो गया, लिथोस, या उसी को कह लीजिए समझने के लिए लिथिक। दो चीजें यहां पर देखते हैं। देखो पैलियो, यहां पर पैलियो, और यहां पर क्या कर दिया हमने, लिथिक, 2 भागों में बांट दिया। तो पैलियो का मतलब हो गया क्या बेटा, ओल्ड, या इसी को कहते हैं एंशिएंट, यानी पुरान, पुराना, पूरा, यानी प्राचीन, प्राचीन होता है, ठीक, प्राचीन, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में पूरा, हिंदी में पूरा। लिथोज का मतलब क्या हो गया, स्टोन, स्टोन यानी क्या, तो पत्थर, पत्थर को ही कहते हैं क्या, पाषाण। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, ओल्ड पैलियोलिथिक, यानी क्या कहते हैं, तो पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक, यानी क्या, तो पूरा पाषाण काल कहते हैं। पैलियो का मतलब हो गया पूरा, और लिथिक का मतलब क्या हो गया, तो उसी को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी क्या, पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब एक सवाल आता है, इसको कितने भागों में बांटते हैं, तो इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो 3 भागों में से डिवाइड करते हैं, ठीक। लोअर पैलियोलिथिक, मेजर पैलियोलिथिक और का, तो इसे 3 भागों में बांटते हैं। पैलियोलिथिक divided into 3 part, divided into 3 part, 3 भागों में बटा हुआ, ठीक, 3 भागों में बटा हुआ। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा। देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला भाग होता है इसका कौन सा, सबसे पहला लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक एज,
और फिर क्या होगा, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा क्या होगा, अपर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज यानी क्या, तो निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, और क्या हो जाएगा, मध्य पुरा पाषाण काल, और क्या हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण। ठीक, तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक, और उच्च पुरा पाषाण काल, 3 काल होता है, फटाफट देख लीजिए। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और क्या होता है, उच्च पुरा पाषाण काल। क्लियर, सबसे पहले आगे यहां तक की बातें कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सहारा लेते हैं बाकी चीजों का। देखो यहां पर थोड़ा समय बचाने के लिए, और दोनों भाषाओं में चूंकि इतने फैक्ट हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ये पीडीएफ यूज करेंगे, इसके बाद हम लोगों के पीडीएफ का हिसाब खत्म रहेगा। ठीक, इसमें इसलिए पीडीएफ यूज करें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फैक्टर आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मैटर आपके पास पहुंचे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग चाहें तो थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको, और इसमें जो दिया है उसे लिखते, जो नहीं दिया उसको हम लोग अलग से लिखते हैं। अब निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें तो 5 लाख से कितना, 50,000 बीसी तक का टाइम होता है। ठीक, 5 लाख से कितना, 50,000 बीसी तक। इसमें क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन फायर, मनुष्य के द्वारा आग का खोज किया गया। और बात कर ले, मानव क्या करता, ग्रुप में रहता था, समूह बना बना के रहता था, हंटिंग फूड गैदरिंग का काम करता था। मतलब मनुष्य क्या करता था, समूहों में रहता था, समूह में मतलब एक साथ ग्रुप बना बना के रहता था। जैसे इसमें प्लेस में राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा की घाटी, सोहन की घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आते हैं। अब आएगा कि इस काल में मनुष्य ने, इस काल में मनुष्य ने क्या क्या यूज किया। देखो सबका टाइम लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो उसको मैं लिखूंगा, टेंशन मुक्त रहे। अगर नहीं कुछ बाय मिस्टेक रहे तो बता देना। तो क्वार्टाइल स्टोन एज, हैंडेक्स का प्रयोग करते थे, खंदक, गड़ासा, सब चीजें प्रयोग करते थे। अब आते हैं इस काल के बारे में हम लोग और डेप्थ में जानते हैं। ठीक है, इस काल के बारे में हम लोग और डेप्थ जानते हैं। तो हमने आपसे कहा कि लोअर पैलियोलिथिक यानी कौन सा, तो निम्न पुरा पाषाण काल। मैंने बोला ना थोड़ा बहुत बातें आपका प्लेस वगैरह लिखा रहेगा। लोअर पैलियोलिथिक यानी क्या, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। अब निम्न पुरा पाषाण काल में बात करेंगे तो 2 तरह के कल्चर बनते हैं बेटा। यहां पर 2 तरह के कल्चर का डेवलपमेंट होता है। कौन कौन सा कल्चर बनता है, 2 तरह के कल्चर का डेवलपमेंट होता है। एक कल्चर बनता है जिसे कहते हैं हैंडेक्स कल्चर। कौन सा, हैंडेक्स कल्चर। और दूसरा कल्चर बनता है सोहन कल्चर। यानी कौन कौन सा, तो सोहन कल्चर यानी कौन सी, तो सोहन संस्कृति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोहन संस्कृति कौन सी नदी के पास बनी थी, और दूसरा होता है क्या, हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स, हैंडेक्स संस्कृति जो मद्रास वाली होती है, हैंडेक्स संस्कृति। कौन सी संस्कृति, तो हैंडेक्स संस्कृति। यानी कौन सा, तो सोहन कल्चर। और दूसरा क्या होता है, हैंडेक्स कल्चर। ठीक, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सोहन कल्चर का। तो सोहन कल्चर की जब बात आ जाती है कि सोहन कल्चर कहां से हुआ था, क्या हुआ था, क्या बातें होती हैं, तो सभी के सभी बात कर लेते हैं। तो सोहन कल्चर पाकिस्तान में डेवलप होता है। कौन सी नदी पर, तो सोहन नदी पर। सोहन कल्चर कहां पर डेवलप होता है, ध्यान रखना। हैंडेक्स, पहला हैंडेक्स किसने खोजा था। हाँ, वो केवल नॉर्मल पॉइंट ही लिख दे रहे, बाकी सारा लिखेंगे ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मोस्टली यहां भी लिखने ही वाला सारा काम रहेगा। कुछ बातें आपकी, जो मैंने बोला ना, कुछ बातें आपकी यहां पर पीपीटी में रहेंगी जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगी।
तो सोहन कल्चर और क्या हैंडेक्स कल्चर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग सोहन कल्चर की। सोहन संस्कृति कौन सा, सोहन कल्चर। सोहन कल्चर कहां पर, तो रिवर कौन से कहां पर उगाते हैं, पाकिस्तान में सबसे पहले। पाकिस्तान, इतना तो लिख ही लोगे सारे लोग हिंदी इंग्लिश में, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगर पाकिस्तान लिख रहे हैं तो हिंदी में भी पाकिस्तान लिख लोगे सारे लोग। तो पाकिस्तान में कौन सी नदी के पास, रिवर यानी कौन सी नदी के पास भाई, तो सोहन नदी के पास। कौन सी नदी के पास, तो सोहन नदी के पास। रिवर कौन सी होगी, तो सोहन नदी के पास। ठीक, सबसे पहले कौन सी नदी के पास, सोहन नदी के। अब इसका खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय, सोहन कल्चर की खोज किसने किया था, तो 1928 में डीएन वाडिया, डीएन वाडिया इन 1928, 1928 में किसने खोजा था, तो डीएन वाडिया ने। किसने, तो डीएन वाडिया, डीएन वाडिया ने 1928 में। मतलब इसका खोजकर्ता कौन थे, डीएन वाडिया। कब, तो 1928 में। ठीक, 1928 में किसने खोजा था, डीएन वाडिया ने। अब बात कर लेते हैं, फिर इसको प्रॉपर वे में ऐसे बात कर लेंगे, बहुत बढ़िया प्रॉपर खुदाई करते हैं, मतलब व्यापक खुदाई की बात कर लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मेन वर्क, इसका जो मेन वर्क था, मतलब व्यापक स्तर पर, यानी बहुत बड़ा कार्य, बड़ा खुदाई, बड़ी खुदाई या बड़ा कार्य कह लीजिए समझने के लिए, नहीं व्यापक कार्य कह लीजिए, व्यापक कार्य मतलब डिटेल काम करते हैं कौन, 1930 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में, डी टेरा और पीटरसन द्वारा। मतलब व्यापक खुदाई जो होती है 1930 में बहुत डिटेल में करते हैं डी टेरा और पीटरसन के द्वारा। वो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, इसकी खुदाई का काम करते हैं, सोहन कल्चर का। आपको क्या इसमें याद करना, वो ध्यान रखिएगा कि सोहन कल्चर कहां पर डेवलप हुआ, पाकिस्तान में। या आप पूछे पाषाण काल में सबसे पहले पाकिस्तान में बस्ती, मतलब पाकिस्तान में कौन सी जगह से चीजें पाई जाती हैं, कौन सी नदी के पास, तो सोहन नदी के पास पाई जाती है। उसी को कहा गया कौन सा कल्चर, तो सोहन कल्चर कहा गया। क्या कहा गया, सोहन कल्चर। ठीक है, अब बात आता है कि भाई इस काल के टूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन का काम, टूल्स क्या होते हैं, तो चॉपर। इस काल के औजार क्या होते हैं, इस काल के औजार क्या होते हैं प्यारे बच्चों, औजार क्या होते हैं, यानी टूल्स क्या होते हैं। और औजार में क्या आते हैं, तो चॉपर, चॉपर। और क्या आएंगे, तो चॉपर। अब कहोगे सर ये चॉपर क्या होता है, भाई वो हेलीकॉप्टर वाला चॉपर तो नहीं ना है, तो हेलीकॉप्टर वाला चॉपर नहीं हो गया। जैसे कोई हथियार हो गया, कोई भी अस्त्र हो गया, उसके एक तरफ जो धार होती है, जैसे ये हो गया, इसके एक तरफ जो धार होती है उसे कहते हैं चॉपर। ठीक, इसे कहते हैं क्या, तो चॉपर। इसे कहते हैं चॉपर, तो एक तरफ धार हो, मतलब ये इसे कहते हैं क्या, तो चॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चॉपर कहते हैं। इसे कहेंगे क्या, चॉपर। मतलब इसके एक तरफ धार है, जिसके एक तरफ धार हो, एक तरफ धार हो, उसे कहते हैं चॉपर। यानी क्या कहते हैं, तो चॉपर। और क्या हो जाएगा, चॉपिंग। और क्या हो जाएगा, चॉपिंग। चॉपर हो गया, और क्या आ जाएगा, चॉपिंग। ये क्या है, चॉपर, चॉपिंग। चॉपिंग की बातें कर लेते हैं, चॉपिंग का भी डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चॉपर हो गया, चॉपिंग।
जिसके दोनों तरफ धार हो। ये हो जाता है आपका क्या, चॉपिंग। ये हो जाता है आपका क्या, तो चॉपिंग। ये हो जाता है आपका क्या, तो चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग। ठीक, अब इसका नॉर्मल डायग्राम भी दिखा देंगे। याद रखना, चॉपर चॉपिंग कौन से काल में प्रयोग हुआ सबसे पहले, तो कौन सा काल होगा, तो पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, तो पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, पूरा पाषाण काल। चॉपर में एक तरफ धार होती है, चॉपिंग में दोनों तरफ धार होती है। इसमें दोनों तरफ धार होती है, धार होता है। ठीक, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, कि चॉपिंग किधर होती है, तो चॉपिंग में दोनों तरफ धार होती है, चॉपर में एक तरफ धार होती है। ठीक, चॉपर चॉपिंग इसी को कहते हैं। ठीक, अब आते हैं अगला कौन हो जाएगा, पेबूल। अगला क्या हो जाएगा, पेबूल। चॉपर चॉपिंग और क्या, तो पेबूल। अगला टूल्स की बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद आता है क्या, तो पेबूल। यानी क्या, तो पेबूल। चॉपर चॉपिंग पेबूल। अब कहोगे सर पेबूल क्या होता है भाई, तो पेबूल भी देख लेते, क्या ही दिक्कत है। तो पेबूल देख लेते हैं। पेबूल क्या होता है, जैसे नदी के पास गए तो एक कटार टाइप से ऐसे नुकीला बन जाता है, ऐसे इस टाइप से, तो एक नुकीला सा बन जाता है, उसी को कहते हैं पेबूल। ठीक है, ऐसे नुकीला सा, मतलब ये नुकीला टाइप से हो जाता है, नदी का धार लगते लगते पेबूल। ये क्या होता है, नदी के धार से बना नुकीला पत्थर, नुकीला पत्थर, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, पेबूल कहते हैं। उसी को कहते हैं क्या, पेबूल। तो चॉपर चॉपिंग पेबूल ये सब हो जाते हैं। तो नदी का स्ट्रीमिंग लगातार लगते 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 क्या बन जाता है, पेबूल बन जाता है, खूब सुरीला, खूब धार बन जाता है, और मनुष्य इसको उठा करके फेंकता और जानवर को खा जाता कच्चा। ठीक, इस काल की सबसे बड़ी बात थी कि मनुष्य के डेवलपमेंट का 99% जो लाइफ इसी काल में बीता था। मनुष्य के जीवन का 99%, मानव का 99% जीवन इसी काल में बीता। जीवन मानी मानव का 99% विकास इसी काल में हुआ, इसी काल में हुआ। ये सब फैक्ट आपको अलग से भी लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये सर नहीं लिखवाएंगे तो इसको अलग से लिखवाएंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको अलग से बताते हैं। इसके बाद आता है दूसरा कल्चर आपका, कौन सा हो जाता है, दूसरा कल्चर। ये चॉपर चॉपिंग पेबुल हो गया। और बात कर लेते हैं इसके, ये सारे के सारे प्लेस हो जाते हैं। दूसरा आ जाते हैं हैंडक्स की बातें कर लेते हैं। सुहन हो गया ना, इसके बाद हैंडक्स की बातें करते हैं। हैंडक्स कल्चर, ठीक, कौन सा कल्चर, तो हैंडक्स कल्चर। हैंडक्स कल्चर यानी कौन था, तो हैंडक्स संस्कृति। हैंडक्स संस्कृति की बातें कर लेते हैं। अब हैंडक्स संस्कृति को एक और नाम देते हैं, मद्रासी संस्कृति कहते हैं इसे। कौन सी संस्कृति कहते हैं, मद्रासी कल्चर। इसका अदर नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, अदर नेम, अन्य नाम क्या होता है, मद्रासी कल्चर। हाँ बिल्कुल, 99, अभी वो सब एक साथ लिख देंगे, वो सारा कंप्रेस करेंगे ना, अभी फाइनल लोअर पैलियोलिथिक जब फाइनल करेंगे तो उसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको पहले ब्रेक करके समझा रहे हैं, उसके बाद में। ठीक, तो इसके बाद आता है हैंडक्स कल्चर। हैंडक्स कल्चर की बात अगर हम लोग कहते हैं तो इसे कहते हैं मद्रासी कल्चर। अब क्यों मद्रासी कल्चर कहते हैं भाई, क्यों मद्रासी कल्चर, यानी कौन सा, तो मद्रासी संस्कृति। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जो इसका प्लेस है मेनली, हाँ मद्रासी कल्चर कहते हैं इसे, मद्रासी कह सकते हो, मद्रासी कह सकते हो, तो इसे मद्रासी कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं मद्रासी कल्चर भाई,
क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेस कहां पर मिला, तो मद्रास के आसपास में मिला है। ठीक, इसका एरिया। और पहली खोज किसने की थी इसका, डिस्कवर्ड, यानी खोजकर्ता कौन थे भाई, खोजकर्ता इसके कौन हो जाएंगे, डिस्कवर इसके कौन करेंगे, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट, रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा खोजा जाएगा। यानी किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट, रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा खोजा जाएगा। और कब खोजा जाएगा, मुद्दा था कब खोजा जाएगा, तो 1863 में, 1863 में खोजा जाएगा। कब खोजा जाएगा, तो 1863 में, 1863 एडी में। अब 1863 में क्या प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं फर्स्ट हैंडेक्स, फर्स्ट हैंडेक्स यानी क्या, तो पहला फर्स्ट हैंडेक्स कहां पर खोजते हैं, इन फर्स्ट हैंडेक्स इन कहां पर, तो पल्वरम में, पल्वरम, पल्वरम पहला हैंडेक्स खोजते हैं कहां पर, तो इन पल्वरम, कहां पर है पल्वरम, तो तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में। कुल्हड़ी, कहां पर, तो पल्वरम, तमिलनाडु। ठीक, तो पहला हैंडेक्स खोजते हैं कहां पर, पल्लवरम तमिलनाडु में। ठीक, अब इन्होंने पहला कहां पर खोजा था, पल्लवरम तमिलनाडु में। अब इन्होंने खोजा था, इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरी, क्योंकि कौन सा काल स्टोन एज आता है, तो कोई भी लेखनकार तो हुआ नहीं, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक, इसके बाद इसे पहला हैंडेक्स खोजते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरी। क्या कहते हैं इन्हें, तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरी किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ प्री हिस्टोरी, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एज। पुरापाषाण काल का पिता किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट को, रॉबर्ट ब्रूसफूट को। ठीक, यानी क्या, तो प्राग इतिहास का जनक, प्राग इतिहास काल का जनक, का जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट को। किसे कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफूट को। हाँ, पहला हैंडेक्स तमिलनाडु में खोजा था इन्होंने, इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरी। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लेस होता है चौंतरा, का नाम बड़ा पॉपुलर है, चौंतरा। कौन सा प्लेस, तो चौंतरा। चौंतरा का नाम बहुत फेमस है। अब प्लेस में देख लेते हैं चौंतरा। अब कहोगे सर चौंतरा क्या कहलाता है, तो चौंतरा एक ऐसा प्लेस है जो उत्तर की सोहन यानी और दक्षिण की कौन सी, तो हैंडेक्स संस्कृति का मिलन पॉइंट। उत्तर की सोहन, सोहन संस्कृति, और दक्षिण की कौन सी, तो हैंडेक्स संस्कृति का मिलन पॉइंट। हैंडेक्स संस्कृति का मिलन हैंडेक्स का उत्तर की सोहन संस्कृति और दक्षिण की हैंडेक्स संस्कृति का मिलन केंद्र। ठीक है, यानी मिड सेंटर ऑफ नॉर्थ की हैंडेक्स कल्चर और साउथ की, मतलब दोनों के बीच में स्थित था कौन सा, चौंतरा। क्लियर। तो 99% आपको पहले ही बता चुका, मनुष्य का जीवन इसी काल में बीता था। और मनुष्य ने जो आग की खोज की थी कौन से पत्थर से, तो होमो इरेक्ट, मतलब आग की खोज कौन से पत्थर से किया था, ध्यान रखना, चकमक नामक पत्थर से किया था। उन सब पत्थरों की चर्चा खूब बढ़िया से करेंगे हम लोग। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अभी इसको हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में।
तो यहां पर देखोगे आग की खोज इसी काल में, मध्य आग का व्यापक प्रयोग। अच्छा ध्यान रखना इसी काल में। अभी और बातें कर लेते, थोड़ा सा टाइम अभी बचा ना। तो सबसे पहला पॉइंट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस तो हो ही गया है। आग की खोज, आग की खोज खोज इसी काल में हुआ। आग की खोज, आग की खोज मानव का विकास, मानव का 99% विकास है, 99% मानव का विकास, मानव का विकास। अच्छा आग की खोज का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। डिस्कवर ऑफ फायर, आग की खोज कौन सा मनुष्य करता है? तो होमो इरेक्टस के द्वारा, होमो बाई होमो इरेक्टस, बाई होमो इरेक्टस। इसके द्वारा खोजा गया, होमो इरेक्टस के द्वारा, होमो इरेक्टस के द्वारा। और बात कर लेते हैं कौन से स्टोन से, कौन से पत्थर से खोजा था मनुष्य ने? तो उस पत्थर का नाम था चकमक। कौन सा? तो चकमक पत्थर से। आज के समय में सबसे ज्यादा चकमक पत्थर कहां पर पाए जाते हैं? आज के समय सबसे ज्यादा चकमक पत्थर कहां पाए जाते हैं? तो सीरिया में, ध्यान रखना है। वर्तमान में सबसे ज्यादा, वर्तमान में चकमक पत्थर सबसे ज्यादा, चकमक पत्थर कहां पर? तो सीरिया में पाए जाते हैं, सीरिया में। लो इस पत्थर को थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं आपको। चकमक पत्थर मेरे उसमें होगा, ये रहा चकमक पत्थर, ये आपका चकमक स्टोन। चकमक स्टोन, चकमक पत्थर, जिससे मनुष्य आग जलाने का काम करता है। ठीक, तो हैंडेक्स का मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी। सौरभ जी वहां पर ये पत्थर नहीं रहेंगे, वो हस्त कुल्हाड़ी रहते, सब जगह नहीं। उत्तर भारत में पेबोल ये सब प्रयोग होते, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में अलग चीजें प्रयोग होती थी, ठीक, उसे कहते हैं, ये नहीं। सीरिया कहाँ है? सीरिया कहाँ है, कौन से देश में है, कौन बताएगा? सीरिया खुद में एक देश है बेटा, ठीक है, सीरिया खुद में एक देश है। हाँ वियतनाम में भी, कई सारे कंट्री में पाए जाते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। सभी का क्लियर है? बताइए। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि समय हो गया, टाइम इजाजत नहीं दे रहा कि आज इस क्लास को आगे बढ़ाएं। जल्दी से बताएं कमेंट करके सारे बच्चे, सभी का क्लियर है? 1930 नहीं 1830 होगा, बाई मिस्टेक लिखा गया तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा गया, अच्छा ये, हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा सारे लोग, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये 1830 यहाँ पर, नहीं 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 ये तो 1930 बेटा। अच्छा ये 1930, मैं 1863 वाला कह रहा हूँ, ये 1930 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिव जी का, अंचल जी का, अंशु जी का, पवन जी लेबनान के पास। सर इसका नाम चकमक, अरे भाई जगमगाता है इसीलिए चकमक नाम विद्वानों ने रख दिया ताकि सबको आसान हो। अनुराग जी का, अनुभव जी का, थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों को भी। 10,000 एक बार क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा जी, ये इरशाद जी, पल्लवी जी, शिल्पा जी, मोहम्मद रिजवान जी, सौरभ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शिव जी, सेल्वी जी, धीरज जी, खुशी जी, सभी का वंडरफुल। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। गुरु जी कभी कभी, हाँ सब हो जाएगा, एमसीक्यू भी चलेगा बेटा, सारा चलेगा। मैंने बोला ना इतिहास को 100% आपको बढ़ा के भेजेंगे, 1% क्वेश्चन मार्क करके नहीं भेजेंगे। जितना डीप से डीप होगा। सर इतना डीप से आता है क्या? देखो बेटा पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे, नहीं मिलेगा क्वेश्चन, फिर कहोगे सर ने ये छोड़ दिया था, कैसे काम चलेगा बताओ? डीप में पढ़ाने का अर्थ ये होता है कि आप लोग को छोड़ो ना यार। लास्ट में तो हम बताएंगे, कम से कम इतना करके जाओ कि कल्याण हो जाए। वो तो आखिरी विकल्प होता है, अभी तो पूरा टाइम यार, फाउंडेशन का कोर्स है, तभी इत्मीनान से पढ़ो ना। वो आखिरी में होता है कि उतना पढ़ो जितना पढ़ाया जाए, सिर्फ उतना टॉपिक आपको तब बताएगा जब एग्जाम का टाइम होता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में उस समय बताया जाता है कि सिर्फ इतना पढ़ लो, वो भी बताएंगे, वो भी फिल्टर हम ही कराएंगे, कोई और नहीं कराएगा, ठीक। तो आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे खान ग्लोबल। जय हिंद, जय भारत।